हाँ। पहले अल्केम का देखते हैं। ये जो अल्केम का स्टॉक है आप देख सकते हो, ये अपने सारे फिलोसॉफी के हिसाब से अच्छा है और आप बाई कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि ये ब्रेक ये यूएक्स स्टॉक, ये यूएक्स स्टॉक है अपना, ओके। ये यूएक्स स्टॉक आप बाई कर सकते हो, काफी अच्छा उसके अंदर बन चुका है ऑलरेडी। इट इज शेपिंग अप वेरी वेल। ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई के करीबन नजदीक ही है, तो आप ये बाई करें। और रिस्क लाइन इज डिसेंट है, आप उस पर ले सकते हैं। 8वें वाले का रिस्क लाइन है, वो हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्ट हो लेटर ऑन, बट बाई कर सकते हो। ऑन ब्रेक पीक पे अल्केम लेबोरेटरी इज गुड टू बाई। और आप होल्ड कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। और आप देखोगे तो ऐसे स्टॉक काफी अच्छे रहते हैं जो ऑलरेडी एक साल के अंदर काफी हाई तोड़ के आया है। देखोगे तो जैसे ना हाई, एक स्टॉक जब नया हाई बनाए तो बहुत सारे नए हाई बनाते, इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है। इसने 3 महीने का हाई बनाया, देन 1 साल का हाई बनाया, फिर 2 साल का हाई, देन 4 साल का हाई बनाया, और नाउ अगेन वो अनदर 4 ईयर हाई तोड़ के आगे जा रहा है। तो ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास है, तो बहुत अच्छा स्टॉक है। तो आप इसको डेफिनेटली ये इज अ रिकमेंडेड स्टॉक फ्रॉम अल्टीमा सिस्टम। ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स में उसका नाम है। अब डेफिनेटली उसको अगर बाई करने का प्लान कर रहे हो तो कर सकते हो। उसका बाई लेवल अभी जो दिखा रहा है वो है 2870 रुपये और 2500 रुपये का उसका स्टॉप लॉस है, तो ये आप लेके चल सकते हैं। ठीक है सर। तो ये एक था अपना जो पूछा था, किसने पूछा था, परीक्षित सर ने। तो परीक्षित सर आपको समझ में आ गया हो। विनीत सर का है, रिस्क लाइन ऑफ टाटा ग्लोबल बेवरेज इज नॉट जनरेटेड। लेट अस सी सर, लेट मी सी टाटा ग्लोबल। सर तो यहाँ तो है रिस्क लाइन, आप क्यों मना, आप बोल रहे टाटा ग्लोबल बेवरेज में नहीं है, बट आपको यहाँ दिख है। आप देखोगे तो रिस्क लाइन बहुत अच्छे से है। If you look at the risk line is here, very low, that is also second floor। ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आप देखेंगे तो नए नए हाई तोड़ के आया है। 1 साल का हाई था जो कंसेक्यूटिवली तोड़ने के बाद ऑल टाइम हाई 9 ईयर के हाई पे चला गया, और 9 के हाई तोड़ रहा है, अभी भी 9 ईयर के नजदीक है। तो और रिस्क लाइन कम है, तो ब्रेक पीक के ऊपर अपना जब पीक बाई होता है, अपना बाई लेवल तोड़ने के बाद बाई कर सकते हो सर। तो मेरे हिसाब से पर ये थोड़ा सा शायद बाई लेवल नीचे आएगा ऐसा लग रहा है, बट यू कैन डेफिनेटली कैन एंजॉय दिस बिकॉज उसमें काफी एक्यूमुलेशन भी है, अभी कर सकते हैं। इसमें है सर, उसमें कहने का मतलब है विनीत सर है इसमें। देन परीक्षित सर अगेन अल्काइल अमाइंस। अगर देखेंगे वो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अल्काइल अमाइन भी बहुत अच्छे से जाता हुआ, एक हाई ने बहुत सारे हाई तोड़ा हुआ है, आज भी 9 ईयर के हाई पे है। तो अगर आप बाई करके खड़े हो तो आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। परीक्षित सर अगर आप देखेंगे तो इसका रिस्क लाइन थोड़ा हाई है, तो आई वुड राइट नाउ अवॉइड दिस स्टॉक एंड आई वांट दिस स्टॉक टू एटलीस्ट मैं एक नए छोटे नीचे वाले रिस्क लेवल पे बाई करने का प्रीफर करूंगा। ये स्टॉक वैसे बहुत अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छा जाता हुआ स्टॉक है। लाइक हमने अभी देखा था वो स्टॉक अल्केम जैसा स्टॉक है। इनफैक्ट मुझे ये स्टॉक अल्केम से भी बेटर लग रहा है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज उसका मूवमेंट काफी स्मूथ है। ये बहुत ज्यादा अच्छा स्टॉक है कंपेयर टू इवन। आप देखोगे तो ये रन भी बहुत बढ़िया दिया है। अगर आप देखोगे तो उसका रन, अगर आप ये लेवल से अगर बाई देखोगे तो ऑलमोस्ट 880 के लेवल से बाई करके कंसेक्यूटिवली उसने आपको सीधा एग्जिट दिया है, सीधा इस लेवल पे ऑलमोस्ट 1500 1600 के आसपास आपको एक्सिट दिया होगा, वो प्रॉफिट प्रोटेक्शन में शायद दिया होगा। तो उस साइड पे आपको उतना लंबा उसने रन दिया है। तो कई बार बोलते हैं ना कि कितनी बार रहेगा, तो जल्दी जल्दी एग्जिट, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार जल्दी एग्जिट लगे, क्योंकि ये स्टॉक आपको इतना लंबा रन दिया है। ऑलमोस्ट हाउ मच इट हैज गिवन यू एंट्री एट 18 अक्टूबर 2019 से लेके आपको एग्जिट आया है 27 फरवरी। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 5 मंथ्स का आपको रन है। 5 मंथ्स में आपको रन में कितना पैसा दिया उसने, ऑलमोस्ट 880 से लेके आपको ऑलमोस्ट आप लिख लीजिए रफली आपको ना 1600 रुपए तक का कितना होगा, ऑलमोस्ट डबल। देखिए आप 5 महीने में स्टॉक डबल किया विदाउट एनी स्टॉप लॉस। इट्स वन ऑफ द वंडरफुल स्टॉक, आपको पूरा 100% रिटर्न देने वाला स्टॉक।
ऐसे मिलते हैं सर, अगर आप ऐसे ढूंढेंगे तो ऐसे स्टॉक भी मिलेगा, यानी सिलेक्टिंग द राइट स्टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक क्वेरी थी सर। हाँ हाँ सर बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर बोलिए। सर, ये एंड में जो पीक का लाइन है, ग्रीन लास्ट वन जो है, पीक का जो हाँ ग्रीन लाइन है और जो रेड लाइन है, इट इज हाँ क्रॉसिंग ईच अदर। एक्चुअली पीक ऊपर होना चाहिए, तो इज इट एन इंडिकेशन दैट वी शुड वेट फॉर सम टाइम, लेट दैट फेज इवॉल्व प्रॉपरली और ऊपर पीक का वो बार बने, इसके सर लिए वेट मैंने करना, वो भी एक वैसा होता है? गुड क्वेश्चन सर, बट आई थिंक मैंने लास्ट आपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम फिर मैंने एक चीज बताया था कि ट्रेडिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। यानी क्या है, आपको सिंपल रखना है। सिंपल क्या रखना है, पहले आप बाई करना चाहते हो कि आपको स्टॉप लॉस डालना है, एग्जिट का प्लान करना है। अगर आप बाई का प्लान कर रहे हो तो आप क्यों देख रहे हो रेड लाइन, बाई तो कर लो, जिस दिन बाई होगा तब रेड लाइन और ग्रीन लाइन ठीक हो गया। अगर आप स्टॉप लॉस का देख रहे हो, आपके पास ऑलरेडी है, तो रेड लाइन देखो, ग्रीन लाइन क्यों देख रहे हो। तो ये चलता रहेगा सर, ये चेंज होता रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट आइडिया क्या है ना, अभी आप सिंपल रखो, ये अभी क्या है मत ओके देखो, ओके अभी सर, आपको गॉट क्या इट। करना है, वेरी सिंपल, आपको क्या ओके करना है वही देखो, ठीक है, ओके हो जाएगा। सर, इन दिस यू आर सजेस्टिंग कि थोड़ा रिस्क लाइन थोड़ा नीचे आया है ना, हल्का सा? हल्का सा नीचे, हाँ मैं जनरली प्रीफर करता हूँ थोड़ा सा रुकने दीजिए, थोड़ा सा रिस्क लाइन नीचे आने दीजिए, थोड़ा हाई रिस्क लाइन है, इट्स ऑलमोस्ट ऑन 9th फ्लोर, विच आई जनरली रिकमेंड यू टू अवॉइड इट। इतना हाई रिस्क लाइन पे जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये आदत है, देखिए हो सकता है या इसके बाद और भागे हो स्टॉक, हो सकता है, पर 10 में से 9 टाइम वो ऐसा नहीं होता है, वो वन टाइम हो सकता है। अब 10 में से 9 बार आपको लॉस ही अदरवाइज होगा। अगर एक बार ऐसे रिस्क लाइन आपको आदत हो गई हाई रिस्क लाइन पे एंट्री मारने का, तो होगा क्या, आप ऐसे 10 बार कोशिश करेंगे, 10 बार में से 9 बार आपको लॉस ही आएगा। सो बेटर है, आई एम गिविंग यू एडवाइस दैट यू हाई रिस्क लाइन अवॉइड करिए, हाई रिस्क लाइन एंट्री मत मारिए, यू कंटिन्यू कर सकते हैं, हाई रिस्क लाइन पे भी आप होल्ड करो लास्ट तक, वो अलग बात है, पर एंट्री जनरली मारी जाती है लोअर रिस्क लाइन। ओके, सो ये इसको इसलिए अवॉइड करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर स्टॉक। ओके, तो अल्काइलामाइन हो गया, हम लोग परीक्षण का दूसरा स्टॉक है HUL। ओके, तो अगर आप देखेंगे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ओके, सो ये कैसा है ना, ये भी देखिए कितने नए हाई तोड़ के आया है स्टॉक, कंसिक्यूटिवली वो ऑल टाइम हाई तोड़ता रहा, नए नए ऑल टाइम हाई तोड़ता रहा, और अभी भी तोड़ रहा है। अब वो थोड़ा सा करके उसी उसी पर, ये बहुत अच्छा स्टॉक है, आप एंट्री कर सकते हो, और ये बेसिकली बहुत अच्छा RX स्टॉक है। अगर आप जो नए हैं उनको ज्यादा समझ में आएगा, पर ये बहुत अच्छा RX स्टॉक है, जिसमें रिट्रेस हो चुका है, आप बाय कर सकते हो सर। RX स्टॉक के हिसाब से आप ब्रेक पिक पे बाय करिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसको बाय करना, मीन्स ब्रेक पिक के हिसाब से बाय करने के लिए शुरू करिए, आपका ऑर्डर अकॉर्डिंगली पंच करिएगा, तो ये अच्छा स्टॉक है। अगर आप होल्ड कर रहे थे तो आपको एक्चुअली बाय दिस टाइम यू शुड गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट लेवल तोड़ चुका है, आपको नीचे कोई एंट्री देकर जाना चाहिए। ओके, सो ये अच्छा स्टॉक है, बट आई सजेस्ट इट इज बेटर, अदर स्टॉक्स आर मच बेटर। जैसे अभी आपको देखा है वो पहले देखा है ना, वो सारे स्टॉक ज्यादा अच्छे थे, अल्काइलामाइन था, या हमने उससे पहले कौन सा देखा था, एल्केम देखा था, ज्यादा अच्छे स्टॉक। आरती इंडस्ट्रीज, पहले और भी बता दूं, वापिस आपको बता दूं, परीक्षित सर प्लीज डोंट गो बाय द नेम, हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बड़ा नाम है, बट आपको देखना है चार्ट। हम हिंदुस्तान यूनिलीवर ट्रेड नहीं करते, हम लोग उसकी बोर्ड रूम में जाके बैठना नहीं चाहते हैं, तो हमें देखना चाहिए कौन सा अच्छा दिखता है। मुझे हिसाब से ज्यादा अच्छा दिखता है, आई विल वेट फॉर द रिस्क लाइन टू कम डाउन इन बाइट, और या फिर मैं उसको देखूंगा, ठीक है, तो वो ट्रेड ज्यादा प्रीफर है। भारतीय इंडस्ट्रीज, ओके, सो देखिए इंडस्ट्रीज भी एक्चुअली काफी बहुत ज्यादा उसने नए हाई नहीं ट्रेड किए हैं, बट स्टार्टेड हिटिंग इन फ्रॉम लाइक जनवरी से वो तोड़ना शुरू किया है। ओके, एंड अगेन टाइम हाई पे चला गया है,
तो मेरे हिसाब से दो चीज के लिए वेट करिए सर, एक तो उसका रिस्क लाइन नीचे आना चाहिए और दूसरा उसका एंट्री प्राइस क्लियर होना चाहिए। अगर ये हो गया तो इससे गुड टू एंटर इनटू दिस आरती इंडस्ट्रीज, अच्छा स्टॉक है। ओके, पर वो उसका एक एंट्री लेवल भी बनना चाहिए और उसका रिस्क लाइन थोड़ा नीचे आना चाहिए, दोनों चीज। ICICI बैंक एंड SBI कार्ड फॉर विशाल जी। ICICI बैंक, ICICI बैंक अगर आप पूछ रहे विशाल जी, तो विशाल जी आई थिंक आई आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ अल्टीमा सिस्टम, बिकॉज जनरली स्टूडेंट तो पूछेगा नहीं क्योंकि ये बहुत अच्छा चार्ट नहीं है। अगर कोई भी अगर अल्टीमा स्टूडेंट होता तो ये चार्ट में वैसे होगा ही नहीं कभी, ठीक है, क्योंकि ये देखिए आपको ऑलरेडी एग्जिट दे चुका है। आप देखेंगे तो बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है, ये मेरे पास भी हुआ करता था, क्योंकि ये एक ऑल टाइम हाई पे मारते मारते और बहुत नए ऑल टाइम हाई पे गया था, जो अभी मैं बता दूं भी गया था ऑलमोस्ट 30 दिसंबर 2019 को, 30 दिसंबर को वो ऑल टाइम हाई बनाया था उसने 552 रुपीज का। बट उसके बाद उसने वो एग्जिट दे दिया, जो है अपना ये था, क्या था, 533 रुपए का, 533 का एक एग्जिट दे दिया उन्होंने। और 533 का जो एग्जिट दिया है ना, वो 6 जनवरी को दिया। वेरी इंटरेस्टिंग दिया, पर देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके बाद कोई एंट्री नहीं दिया है, उसके बाद कोई एंट्री नहीं दिया, यानी आप जनवरी से आपके पैसे फ्री हो गए एंड यू आर रियली सर्चिंग फॉर एन एंट्री विच इज गुड, बिकॉज दिस इज नॉट अ एंट्री, और वो एंट्री है ही नहीं। तो अभी जो हो रहा है सर, जो अभी हो रहा है ना, वो जनरली अवॉइड किया जाता है। ये जो है ना, ये बोला जाता है कि वो अवॉइड करने वाला एरिया है अभी, यानी जनरली एज ए सिस्टम के अल्टीमा सिस्टम की तरफ से अगर मैं आपको सजेशन दूं तो ये स्टॉक को एज ऑफ नाउ अवॉइड करिए। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लेके चलिए, विच इज 330 रुपीज, 330 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर आप बाय करने का सोच रहे हो तो दिस इज नॉट अ गुड स्टॉक, सिस्टम आई कैन टेल यू इट्स नॉट अ गुड स्टॉक टू बाय। ओके, तो ये स्टॉक को हम लोग ज्यादा प्रीफर नहीं करते। दूसरा आपने पूछा था SBI का, SBI कार्ड एक्चुअली इज अ सिस्टम के IPO सिस्टम के सबसे, नाउ इट इज लुक्स लाइक ए एंट्री, गुड एंट्री पॉइंट, बट एक बार चार्ट खुलने के बाद दिखाता हूँ। ओके, अब आप देखोगे ना तो ये एग्जैक्टली बहुत अच्छा सा अपना सिस्टम के हिसाब से एंट्री दे रहा है। तो अगर बाई करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा बाई पॉइंट बनता है 597 रुपीज में, और आपका एग्जिट बनता है 542 रुपीज। अगर आप होल्ड कर रहे हो ऑलरेडी, IPO लेके बैठे, तो मेरे से 540 का स्टॉप लॉस लेके चलिए, उसके बाद होल्ड करना कुछ ज्यादा अकलमंदी नहीं रहेगी, पता नहीं और कितना नीचे जाएगा। अगर बाय करना चाहते तो 597 के बाद एक गुड एंट्री पॉइंट है, और एक स्टूडेंट, सारे बाकी स्टूडेंट के लिए भी ये देखिए IPO का एंट्री पॉइंट है। अभी रिस्क लाइन बना नहीं है, बट आई डोंट थिंक अभी ये हो सकता है सॉफ्टवेयर में इश्यू हो, रिस्क लाइन बाय दिस टाइम होना चाहिए था, या अभी बनेगा तो बाद में भी आप एंट्री कर सकते हो आफ्टर रिस्क लाइन इज प्रिपेयर्ड। ओके, बट अदरवाइज वो अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, मोर और लेस बाकी क्राइटेरिया कंप्लीट किया है एज एन IPO का, तो ये एक पॉइंट है जो आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। Vinit ji, also I asked wrong question, but in Tata Global arrival chart is up to 25th February. Okay. Okay, let me see again, sir. Tata Global. तो अब आपके हिसाब से वो एक्चुअली यही नहीं हुआ, राइट? अपडेट ही नहीं हुआ है चार्ट। लेट अस सी, सर, आई हैव नॉट नोटिस्ड इट मच। ओके, यस सर, 25 फरवरी के बाद तो अपडेट ही नहीं है। ओके, ग्रेट, सो राइट सर, तो इसको अभी कंसीडर नहीं कर सकते हमको। लेट अस सी, अगर BSE अगर अपडेट हुआ है तो लेट अस सी BSE एंड ट्राई टू सी। नहीं, ये तो बहुत ही पुराना लग रहा है। ओके, आई थिंक ये कंप्लीट चार्ट है सर, ये आई थिंक प्रॉपरली अपडेटेड चार्ट है। तो टाटा ग्लोबल जैसे अभी अगर देखेंगे सर, तो आप BSE में देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप BSE का ये चार्ट जो कंप्लीट है वो देख लीजिए, कितना क्या आया है सर। सर टाटा ग्लोबल से टाटा कंज्यूमर में कन्वर्ट हो चुका है। एक सेकंड तो नया चार्ट टाटा कंज्यूमर के नाम पे है। एक सेकंड होल्ड करिए सर, एक सेकंड।
सेकंड होल्ड करिए, काफी किसी का नया चार्ट टाटा कंज्यूमर के नाम पे है। अच्छा, टाटा कंज्यूमर नाम बदल चुका है। ओके, तो आई थिंक ये अपडेट अभी इसमें शायद हुआ है, टाटा ग्लोबल में शायद वो अपडेट हो गया है बीएससी में। बीएससी में कंप्लीट चार्ट दिखा रहा है। हाँ, और राइट राइट, और एनएससी में सर टाटा कंज्यूमर के नाम पे है। डन, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग टाटा कंज्यूमर से देखे, पर अभी एज ऑफ नाउ ये अगर कंटिन्यूटी में देखे बीएससी में भी, तो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस आपको काफी क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि थोड़ा वीकनेस आ चुका है, थोड़ा सा वो बाउंस दिखाया है एज ऑफ नाउ। बट आई वुड वेट फॉर सम टाइम, टिल द टाइम वो एक क्लियर ट्रेंड नहीं हो और अपने एक नए हाई बना के वो अपने को श्योरिटी नहीं दे कि बस ये वी आर ऑन द राइट ट्रैक, यानी अभी ये ट्रेंड कंप्लीटली अप है जैसे बाकी सारे स्टॉक ने जब किया है, ऐसा नहीं है। तो ये क्लियर नहीं है, मीन्स यानी ये अभी तक वो बेस्ट स्टॉक की कैटेगरी में पहुंचा नहीं विनीत सर। तो आई थिंक यू अवॉइड इट, और ये आई थिंक आपको ये अच्छा इंफॉर्मेशन भी मिल चुका होगा। ज्यादातर ये ब्रोकर्स आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि आपका यानी ये नाम बदल चुका है, इसका नाम है टाटा कंज्यूमर, इन एनएससी के अंदर नाम बदल के टाटा कंज्यूमर हो चुका है। तो आप चार्ट बीएससी का देख सकते हैं फॉर एंट्री इफ यू वांट टू टेक डिसीजन। ओके, क्योंकि ज्यादातर प्राइस थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे रहता है बीएससी और एनएससी का, तो ट्रेंड आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा चाहे बीएससी चार्ट देखो या एनएससी चार्ट। okay, आगे बढ़ते हैं। मुकुट सांगानी सर ने पूछा है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज आपका एक चार्ट है। ओके, लेट्स लुक एट दिस सर। संगानी साहब, दिस इज नॉट बैड चार्ट। अगर ये आप देखोगे तो काफी अच्छे से ऊपर जा रहा था। ओके, आप तो शायद स्टूडेंट और इसी में से आपने एग्जिट किया होगा, एंड आई वुड प्रीफर कि हाँ इसको बाय कर सकता है, बिकॉज क्योंकि उसने कुछ खास लो नहीं बनाया था, तो उसको आप पकड़ के ब्रेक पिक पे आप बाय करके उसको चल सकते हैं। क्योंकि ये जो लो बनाया था, ये जो लो बनाया वीकनेस का निशानी नहीं है, इट लुक्स लाइक दैट इज अ लिटिल वीकनेस, बट यू कैन कंटिन्यू होल्ड इट बिकॉज ये बहुत बड़ा वीकनेस का साइन नहीं है। अगर ट्रेंड कंटिन्यू दिखा रहा है तो यू कैन कंटिन्यू दैट। ओके, सो आप उसको स्टॉप लॉस लेके चलिए एंड यू कैन होल्ड इट। ओके, एज ऑफ नाउ बाय करने के लिए अगर मुझे बोलेंगे तो अगर नया एंट्री मारना है तो आई वुड नॉट प्रीफर दिस स्टॉक राइट नाउ, उसको थोड़ा सा ट्रेंड क्लियर होने का वेट करूंगा अगर मैं नया एंट्री मारू। अगर मैं पहले से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यू कंटिन्यू ट्रेडिंग दिस स्टॉक, स्टिल इट इज अ गुड चार्ट टू कंटिन्यू विथ, आपके पोर्टफोलियो में आप रख सकते हो। अगर आप नया एंट्री मारना चाहते हैं तो वेट फॉर द सिग्नल दैट इट इज ट्रेंड इज कंसिस्टेंट एंड स्ट्रेंथ है उसमें अभी भी, उसका वेट करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। ओके, बालाजी अमाइन देखना है श्रेयल सर को। बालाजी अमाइंस, ओके, सो बालाजी अमाइंस हमको क्या बता रहा है कि सर ये काफी बाउंस होके वापिस आ चुका है। आप देखेंगे तो वीक, थोड़ा सा वीकनेस उसने दिया था, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट काफी वीकनेस इनके 3 साल, और वहां से वो जंप मार के अगेन वो 9 मंथ के हाई पे है। ओके, तो अभी इसको एक चीज और देख लेते हैं टू बी वेरी श्योर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। सो एक अपने नए हाई पे नहीं है, अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत ग्रेट स्टॉक नहीं है सर। आई थिंक यू कैन फाइंड अनदर गुड स्टॉक चार्ट अपने, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अनदर चार्ट मिलने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो मैं रिकमेंड आपको ये करूंगा कि ये थोड़ा नया हाई बनाने के बाद आप उसको एंट्री करना। ओके, बट उसको करना है बाद में। आइडियली क्या है कि एक स्ट्रेंथ के बाद ही बाई करे, और एज ए स्टूडेंट तो आई वुड रेकमेंड कि अच्छे स्टॉक और ज्यादा अच्छे स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक से उसको बाई करे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये दिस नॉट वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, जैसे मैंने वो बताया ना हाउ टू फाइंड द राइट स्टॉक में मैंने एक बार समझाया था कि जब भी ट्रेड करे तो बेस्ट स्टॉक ट्रेड करने का ऑलवेज प्रीफर करिए। तो ये बेस्ट स्टॉक का अंदर वाला स्टॉक नहीं है, तो उसको थोड़ा सा आई वुड अवॉइड इट। ओके, ग्रेन्यूल्स इंडिया, ओके, हम लोग देखते हैं ग्रेन्यूल्स इंडिया, ग्रेन्यूल्स देखते हैं। ओके,
थोड़ा नजदीक जाते कि काफी दूर गए थे वो बालाजी देखने के लिए, तो हम लोग 1 साल के भीतर में आ जाते हैं। ओके, तो अगर आप देखते हैं तो आपको एक समय में बड़ा अच्छा सा ट्रेंड है, काफी उन्होंने नए हाई तोड़े हुए थे और अगेन ये न्यू हाई के नजदीक है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो सर। आप उसको ब्रेक पिक के ऊपर बाई करें, नया पिक बनने दीजिए थोड़ा। ओके, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो स्टॉप लॉस लेके चलिए, 159 रुपीज का स्टॉप लॉस है, और नहीं है तो आप नया पीक बनने दीजिए क्योंकि पीक टूट चुका है ऑलरेडी। नए पीक के बाद आप एंट्री कर सकते हो, रिस्क लाइन डिसेंट ही है, उसको बाद में उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो ये ग्रेन्यूल्स इज अ चार्ट दैट वन कैन ट्रेड इट। ओके, और आकृति बेन ने कनाडा से पूछा है फाइजर। यस, आकृति बेन फाइजर। ये एक्चुअली फाइजर इज अ गुड एंट्री। अगर आप देखेंगे तो ये नए नए हाई बीच बीच में तोड़ा था, थोड़ा वॉलेटिलिटी दिया है, बट इनफैक्ट लास्ट कपल ऑफ मंथ्स यानी 6 बोल सकते हैं इतने 4-5 महीनों से वो काफी नए हाई तोड़ा है, और अभी भी एक नए हाई पे है, यानी स्ट्रेंथ है उसमें। और तो ये स्टॉक एक्चुअली आप ट्रेड कर सकते हो, ये आप हम लोग उसको पोजीशन ले सकते हैं, पोर्टफोलियो में ले सकते हो उसको, एंड उसको होल्ड कर सकते हैं। उसको रिस्क लाइन भी लो है, तो इट्स अ गुड, बट आप एक नए एंट्री के लिए वेट करिए। आपका आई थिंक एंट्री लेवल, अगर आप एंट्री करना नाउ चाहते हो, नया एंट्री, तो एक नया पिक बनना बहुत जरूरी है। तो आपका भी एंट्री, यानी ये गाड़ी ऑलरेडी स्टेशन छोड़ चुकी है, उसको नए स्टेशन पे रुकने दीजिए। जब वो एक स्टेशन पे रुकेगी तब हम लोग गाड़ी में चढ़ेंगे, यानी ये ट्रेन पे तब हम लोग चढ़ेंगे, ठीक है। उसका नया पीक बनने दीजिए, क्योंकि ये आपका पीक जो प्राइस है वो 4669 दिखा रहा है, और ऑलरेडी वो प्राइस क्रॉस करके अभी ट्रेड हो रहा है 4900 के आसपास। ओके, तो आइडिया ये है कि एक नया पीक बनाएगा जब आप वो नीचे ट्रेड कर रहा हो, अगर आपका पीक लाइन ऊपर हो तब एंट्री की जाती है, ठीक है। तो जस्ट वेट करिए नए पीक के लिए, बाद में आप एंट्री करिए, अदरवाइज चार्ट इज चार्ट यू कैन ट्रेड। ओके, आज हमने काफी स्टॉक डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर